हरामी चोर ने दी बीरबल को चुनौती। अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, तर्क और न्यायप्रियता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वहीं दरबार का सबसे अनमोल रत्न था बीरबल। उसकी चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर ही नहीं बल्कि पूरा दरबार प्रभावित रहता था। लेकिन उसी साम्राज्य में एक ऐसा हरामी चोर भी रहता था जो अकबर और बीरबल की शान को चुनौती देना चाहता था। यह चोर कोई साधारण चोर नहीं था। उसका नाम पूरे इलाके में डर और रहस्य के साथ लिया जाता था। लोग कहते थे कि वह चोर सिर्फ चोरी ही नहीं करता बल्कि अपने पीछे ऐसी पहेली छोड़ जाता जिसे कोई सुलझा ही नहीं सकता। उसकी चतुराई और चालाकी ने कई गांवों के चौकीदारों, सिपाहियों और कोतवालों को नाकाम कर दिया था। घटना की शुरुआत। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके सामने दरबारी और मंत्री मौजूद थे। तभी शाही गार्ड दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, कल रात शाही खजाने से सोने के सिक्कों की 3 बड़ी थैलियां चोरी हो गईं। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने भी यह हिम्मत की है उसे कड़े से कड़े दंड से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने सख्त पहरे के बावजूद चोर अंदर कैसे पहुंचा। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी गार्ड ने झुककर एक कागज अकबर के हाथों में रखा। उस कागज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अकबर और उसके बुद्धिमान बीरबल, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं वो हरामी चोर हूँ जिसने तुम्हारे नाक के नीचे से खजाना उड़ाया है। अगली बार मैं और बड़ा कारनामा करूंगा। देखते हैं तुम्हारा बीरबल मुझे रोक पाता है या नहीं। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। यह सीधे बीरबल को चुनौती थी। बीरबल की एंट्री। अकबर ने कागज बीरबल की ओर बढ़ाया और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी इज्जत दांव पर है। यह हरामी चोर हमारे साम्राज्य को खिल्ली बना रहा है। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कागज को पढ़ा और शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, चोर चाहे जितना चालाक क्यों न हो, इंसान होने के कारण उसकी कोई न कोई भूल जरूर होगी और वही भूल हमें उसे पकड़ने का रास्ता दिखाएगी। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन दरबार में बेचैनी फैली हुई थी। रहस्यमयी सुराग। बीरबल ने सबसे पहले चोरी की जगह का मुआयना किया। उसने देखा कि शाही खजाने के दरवाजे पर कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई थी। पहरेदारों ने भी कहा कि रात भर उन्होंने कोई हलचल नहीं सुनी। फिर भी दरवाजे के पास जमीन पर बीरबल की नजर कुछ अजीब सी निशानियों पर गई। वे धूल में बने पैरों के निशान थे, लेकिन उनमें कुछ गड़बड़ थी। बीरबल ने ध्यान से देखा और बोला, यह पैरों के निशान आम इंसान के नहीं हैं। यह किसी ऐसे इंसान के हैं जिसने जानबूझकर जूतों के नीचे उल्टे लोहे की नाल लगाई हो ताकि उसके कदम उल्टे दिखाई दें। दरबारी हैरान रह गए। बीरबल समझ चुका था कि यह चोर साधारण दिमाग का नहीं है। चोर का दुस्साहस। अगली रात पूरे साम्राज्य में खबर फैली कि वही चोर दोबारा वारदात करेगा। बीरबल ने अकबर को सलाह दी, जहांपनाह, इस बार हमें चोर का खेल उसी के अंदाज में खेलना होगा। वह सोचता है कि वह सबसे चतुर है, लेकिन हमें उसकी चालबाजी में ही उसे फंसाना होगा। बीरबल ने रणनीति बनाई। उसने महल के अलग अलग हिस्सों में नकली खजाने रखवाए। हर जगह सिपाहियों को गुप्त रूप से तैनात किया गया। लेकिन असली चौंकाने वाली चाल यह थी कि बीरबल ने महल के अंदर ही एक गुप्त कमरा तैयार कराया, जिसमें एक थैली सोने की रखी गई। रात गहरी हुई। सब तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक एक छाया महल की दीवार लांघती हुई भीतर घुसी।
वह वही हरामी चोर था। उसकी चालाक आंखें चारों ओर घूम रही थीं। उसने पहले नकली खजानों को देखा, लेकिन उन पर हाथ नहीं डाला। वह सीधा उस गुप्त कमरे की ओर बढ़ा। बीरबल और अकबर गुप्त रूप से पास ही छिपे हुए थे। चोर कमरे में घुसा और थैली उठाई। तभी बीरबल ने मशाल जलाई और सामने आ खड़ा हुआ। तो तुम ही हो वह हरामी चोर जिसने हमें चुनौती दी है? चोर ने एक ठहाका लगाया। बीरबल, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुमने जाल बिछाया, लेकिन मुझे पकड़ने की ताकत तुममें नहीं है। इतना कहकर चोर ने अचानक एक धुआं फैलाने वाला पाउडर हवा में उछाल दिया। सारा कमरा धुंध से भर गया। जब धुंध छंटी तो चोर गायब था। अगली चुनौती। सुबह दरबार में चोर का नया खत पहुंचा। उसमें लिखा था, बीरबल, तुम्हारी चालाकी देखकर मजा आया, लेकिन याद रखो, अगली बार मैं सिर्फ खजाना ही नहीं चुराऊंगा, बल्कि ऐसा राज चुरा लूंगा जिससे तुम्हारा साम्राज्य हिल जाएगा। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब यह मामला सिर्फ खजाने का नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत की इज्जत का है। इस हरामी चोर को हर हाल में पकड़ना होगा। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह चोर अब सीधी लड़ाई नहीं करेगा। अब यह हमें रहस्यमयी खेल में उलझाएगा। और इस खेल में जीतने के लिए हमें दिमाग से भी ज्यादा धैर्य की जरूरत होगी। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। सभी की आंखें बीरबल की ओर थीं। लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बीरबल इस हरामी चोर को मात दे पाएगा जो अब तक किसी के हाथ नहीं आया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन सा राज है जिसे चोर चुराने की बात कर रहा है? जारी रहेगा। शाही दरबार में हर कोई बेचैन था। हरामी चोर ने जो नया खत भेजा था, उसने सबको हिलाकर रख दिया था। अब बात सोने चांदी या खजाने की नहीं थी। अब उसने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि वह अकबर के साम्राज्य का राज चुराएगा। लेकिन कौन सा राज? यह सवाल सबके मन में एक जलते हुए दीपक की तरह टिमटिमा रहा था। बीरबल की शंका। बीरबल चुपचाप उस चिट्ठी को बार बार पढ़ रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, यह चोर साधारण इंसान नहीं है। इसकी चालें इतनी गहरी हैं कि यह सिर्फ दौलत के लिए चोरी नहीं करता। इसका मकसद कुछ और है। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि यह चोर हमारे राजमहल के अंदर किसी रहस्य को जानता है? बीरबल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संभव है। और यह भी संभव है कि इस चोर को किसी अंदर के आदमी से मदद मिल रही हो, वरना यह हमारे खजाने और गुप्त कक्ष तक कैसे पहुंचा? यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। अगर यह सच था, तो इसका मतलब था कि महल में ही कोई गद्दार मौजूद है। दूसरा वार। उसी रात एक अजीब घटना घटी। महल के बीचों बीच स्थित गुप्त पुस्तकालय का दरवाजा टूटा पाया गया। यह वही जगह थी जहां सम्राट अकबर की सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपियां और राजनैतिक समझौते रखे जाते थे। वहां से एक प्राचीन किताब गायब थी। उस किताब में सल्तनत की सीमाओं, गुप्त रास्तों और पड़ोसी राज्यों के साथ किए गए गुप्त समझौतों की जानकारी दर्ज थी। जब यह खबर अकबर तक पहुंची, तो वे गुस्से से कांप उठे। बीरबल, यह किताब अगर गलत हाथों में पहुंच गई तो हमारा पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसे किसी भी हालत में वापस लाओ। सुराग की तलाश। बीरबल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ा नहीं गया था, बल्कि चाबी से खोला गया था।
इसका मतलब है कि यह काम किसी अंदर वाले का ही है, बीरबल बुदबुदाया। फर्श पर पड़े धूल के कणों में उसे वही अजीब पैरों के निशान दिखे, उल्टे कदमों वाले। लेकिन इस बार उन निशानों के पास एक लाल धागा भी पड़ा था। बीरबल ने धागा उठाया और ध्यान से देखा। यह कोई साधारण धागा नहीं था, बल्कि राजमहल के गुप्त दस्तावेज बांधने में इस्तेमाल होने वाले धागों जैसा ही था। गुप्त निगरानी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर जितना चालाक है उतना ही बेपरवाह भी। उसे यकीन है कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब हम उसे उसी के खेल में फंसाएंगे। उसने योजना बनाई कि महल के सभी गुप्त कमरों और दस्तावेजों पर निगरानी रखी जाए। हर कमरे में ऐसे छोटे छोटे जाल बिछाए गए जिन्हें सिर्फ बीरबल ही पहचान सकता था। चोर की चालाकी। तीसरी रात अचानक फिर हलचल हुई। इस बार शाही रत्नकोष का ताला टूटा पाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। सिर्फ एक पन्ना पड़ा मिला जिस पर लिखा था, बीरबल, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी हर चाल जानता हूं। जल्द ही मैं ऐसा राज चुरा लूंगा जिसे तुम कभी वापस नहीं पा सकोगे। पूरा दरबार हैरान था। यह कैसे संभव है कि चोर को बीरबल की योजनाओं की खबर पहले से हो? क्या सचमुच कोई गद्दार महल के अंदर मौजूद था? रहस्यमयी मुलाकात। अगले दिन बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा माली उससे मिलने आया। माली ने फुसफुसाकर कहा, बीरबल साहब, मैंने कल रात एक अजीब चीज देखी। महल की छत से कोई काले कपड़ों में लिपटा आदमी उतर रहा था। उसकी कमर से एक चमकती हुई तलवार लटक रही थी। वह सीधा गुप्त पुस्तकालय की ओर जा रहा था। दरबार में फैला धुआं धीरे धीरे छंट रहा था। सभी दरबारी खांसते हुए इधर उधर देख रहे थे। अकबर गुस्से में अपनी तलवार म्यान से निकाल चुके थे, लेकिन धुएं के बीच से आती वह रहस्यमयी आवाज अब भी गूंज रही थी, बीरबल, तुम मुझे पकड़ने का सपना मत देखो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे इस साम्राज्य की जड़ें कितनी खोखली हो चुकी हैं। जल्द ही मैं तुम्हें वह सच बताऊंगा जो तुम्हें अकबर की गद्दी तक हिला देगा। दरबार में हलचल। अकबर गुस्से से दहाड़े, यह कौन है? सामने आ। लेकिन जब धुआं पूरी तरह साफ हुआ तो वहां कोई मौजूद नहीं था। बीरबल तेजी से बाहर की ओर भागे, पर चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ महल की दीवार पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। पर्ची पर लिखा था, अगली रात मैं शाही मकबरे से वह चीज चुराऊंगा जो तुम्हारे साम्राज्य का सबसे बड़ा राज छुपाए हुए है। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। बीरबल की चिंता। बीरबल उस पर्ची को पढ़ते हुए गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, शाही मकबरा। वहां हमारे पूर्वजों की कब्रें हैं और वहां ऐसी कई वस्तुएं दफन हैं जिन्हें कभी बाहर आने नहीं दिया गया। अगर चोर सचमुच वहां पहुंचा तो वह ऐसी जानकारी हासिल कर सकता है जो पूरे साम्राज्य को संकट में डाल देगी। अकबर ने दृढ़ स्वर में आदेश दिया, बीरबल, चाहे जैसे भी हो, इस हरामी चोर को रोकना होगा। अब यह सिर्फ चोरी का मामला नहीं रहा, बल्कि हमारी इज्जत का सवाल है। शाही मकबरे की रात। अगली रात बीरबल ने अपनी पूरी योजना तैयार की। शाही मकबरे के चारों ओर सैनिक तैनात कर दिए गए। लेकिन असली योजना सिर्फ बीरबल और अकबर को पता थी। बीरबल ने मकबरे के सबसे अंदर वाले हिस्से में एक खास कमरे को खुला छोड़ दिया। अंदर एक प्राचीन संदूक रखा गया जिसमें कोई कीमती चीज नहीं थी, बल्कि बीरबल का बनाया हुआ विशेष जाल था। आधी रात का समय था।
मकबरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक परछाई धीरे धीरे अंदर घुसी। वह वही हरामी चोर था। उसका चेहरा फिर भी छिपा हुआ था, पर उसकी चाल और आत्मविश्वास सबको दिखा रहा था कि यही वही शख्स है जिसने पूरे साम्राज्य को चुनौती दी है। चोर और बीरबल आमने सामने। चोर धीरे धीरे उस संदूक के पास पहुंचा और जैसे ही उसे छुआ, अचानक चारों तरफ से लोहे की जंजीरें लटक पड़ी। पूरा कमरा बंद हो गया। बीरबल मशाल लेकर सामने आए और मुस्कुराए। तो आखिरकार तुम फंस ही गए। अब बताओ तुम कौन हो और इस सबके पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? चोर ने ठहाका लगाया। बीरबल, तुम्हारी चतुराई की मैं दाद देता हूं, लेकिन तुम्हें यह सोचकर दुहक होगा कि मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। बीरबल चौंक गए। क्या मतलब? चोर ने अपनी कमर से एक छोटा सा चमकता हुआ डिब्बा निकाला और कहा, यह वही राज है जिसकी रक्षा तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों से की थी। अब यह मेरे हाथ में है और जान लो, यह राज तुम्हारी सल्तनत का अंत कर देगा। इतना कहकर उसने जमीन पर एक काला पाउडर फेंका। चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। जब धुआं छंटा तो जंजीरों के बीच से चोर गायब हो चुका था। रहस्यमय डिब्बा। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को खोजबीन का आदेश दिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर गुस्से से बीरबल पर चिल्लाए, बीरबल, यह कैसे हुआ? तुमने कहा था कि वह जाल से बच नहीं पाएगा, लेकिन वह फिर भी निकल गया। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, उसने सचमुच कुछ चुराया है, लेकिन यह सवाल अब भी रहस्य बना हुआ है कि उस डिब्बे में आखिर क्या था। जब तक